सर 3 गेंदों में 18 रन चाहिए, ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर अगर आप एक मौका दें तो मैं तीनों गेंदों पर छक्का मारकर ये मैच जिता सकता हूँ। बड़े बड़े खिलाड़ी ये नहीं कर पाए और तू करेगा? सर मुझे बस एक मौका चाहिए, भरोसा रखिए, जीत हमारी होगी। ठीक है, अगर तूने 3 छक्के मार दिए तो आज से तू इस टीम का कप्तान होगा, और अगर नहीं मार पाया तो जिंदगी भर मेरा गुलाम रहेगा। मुझे मंजूर है साहब। जनवरी की ठंडी सुबह थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरौली पर हल्की धुंध छाई हुई थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के ज्यादातर लोग अभी गहरी नींद में थे, लेकिन गांव के बाहर एक छोटा सा मैदान था जहां हर सुबह एक लड़का सबसे पहले पहुंच जाता था। उसका नाम था अर्जुन। सिर्फ 16 साल का, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर धूप से पड़ा सांवला रंग, पैरों में टूटे हुए जूते और हाथ में एक पुराना बल्ला। असल में वह बल्ला भी उसका अपना नहीं था। गांव के एक अमीर लड़के ने उसे तोड़कर फेंक दिया था। अर्जुन उसे उठाकर घर ले आया और रात भर उसे रस्सी और टेप से जोड़ता रहा। उसके लिए वही बल्ला किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि उसी बल्ले से वह अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन पिच के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसने गेंद को हवा में उछाला और पूरी ताकत से शॉट मारा। ठाक! गेंद हवा में बहुत दूर चली गई। अर्जुन ने खुद ही गेंद उठाई, फिर से फेंकी और फिर शॉट मारा। मैदान खाली था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन अर्जुन ऐसे खेल रहा था जैसे पूरा स्टेडियम उसे देख रहा हो, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेलना। गरीबी का सच, अर्जुन का घर गांव के सबसे गरीब इलाकों में था। मिट्टी की दीवारें, छत पर टीन की चादर और अंदर सिर्फ 2 छोटे कमरे। उसकी मां सुबह सुबह चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर में आटा बहुत कम बचा था। पिता खेतों में मजदूरी करने जाते थे। कई बार पूरा दिन काम करने के बाद भी सिर्फ 200 रुपये मिलते थे। उस दिन अर्जुन जब मैदान से वापस आया तो उसकी मां ने कहा, बेटा पहले हाथ मुंह धो ले। अर्जुन ने पूछा, मां आज खाने में क्या बना है? मां कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस रोटी और नमक। अर्जुन समझ गया। घर में सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठकर रोटी खाने लगा। तभी उसके पिता काम पर जाने के लिए उठे। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, कब तक ये क्रिकेट खेलता रहेगा? बाबूजी मैं एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। बेटा बड़े खिलाड़ी बनने के लिए पैसे चाहिए, कोच चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, और हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर भी कोशिश तो कर सकता हूं ना बाबूजी। मेहनत करता रहे बेटा। बाबूजी देखना, एक दिन सच में बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। दोपहर होते ही गांव के बच्चे मैदान में जमा हो जाते। आज भी एक छोटा सा मैच चल रहा था। गांव के अमीर घर का लड़का विक्की भी वहां था। उसके पास नया बैट था, ब्रांडेड जूते और नई क्रिकेट किट। जैसे ही अर्जुन मैदान में आया, विक्की हंसने लगा। देखो फिर आ गया गरीब खिलाड़ी। दूसरे लड़के भी हंसने लगे। अरे अर्जुन पहले जूते तो खरीद ले, नंगे पैर क्रिकेट खेलेगा क्या? अर्जुन चुप रहा। वह धीरे से पिच की तरफ चला गया। विक्की ने गेंद उठाई। चल देखते हैं कितना बड़ा खिलाड़ी है। उसने तेज गेंद फेंकी। अर्जुन ने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधे मैदान के बाहर चली गई। सब बच्चे चुप हो गए। विक्की का चेहरा उतर गया। अगली गेंद आई। अर्जुन ने इस बार छक्का मार दिया। अब मैदान में खड़े लड़के एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अर्जुन का खेल सच में अलग था। किस्मत का दरवाजा उसी समय मैदान के किनारे एक आदमी खड़ा था। वह कुछ देर से अर्जुन को ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था रमेश सर। वह शहर की एक क्रिकेट अकादमी में कोच थे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। तुमने क्रिकेट कहां सीखा? अर्जुन ने सिर झुका लिया। सर मैंने कहीं नहीं सीखा, बस खुद ही खेलता हूं। रमेश सर की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने गेंद उठाई।
एक शॉट और खेल कर दिखाओ। उन्होंने तेज गेंद फेंकी। अर्जुन ने आगे बढ़कर जोरदार शॉट मारा। गेंद सीधे पेड़ के ऊपर से निकल गई। रमेश सर अब पूरी तरह समझ चुके थे, यह लड़का साधारण नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में क्रिकेटर बनना चाहते हो? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सर, यही मेरा सपना है। रमेश सर मुस्कुराए। तो फिर कल सुबह अपने पिता के साथ मुझसे मिलना। अर्जुन हैरान रह गया। क्यों सर? रमेश सर ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें शहर की क्रिकेट अकादमी लेकर जाना चाहता हूं। अर्जुन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसने कोई सपना सुन लिया हो। उम्मीद और डर उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रहा था, क्या सच में उसकी जिंदगी बदलने वाली है? लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या शहर के बड़े खिलाड़ी उसे स्वीकार करेंगे? क्या वह वहां टिक पाएगा, या फिर वहां भी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे? उसे अभी नहीं पता था कि शहर की दुनिया गांव से कहीं ज्यादा कठोर होती है, और वहां उसका इंतजार कर रहा था अपमान, तिरस्कार और सबसे बड़ा संघर्ष। अगली सुबह बरौली गांव की हवा में एक अलग ही बेचैनी थी। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज वह पहली बार गांव से बाहर शहर की दुनिया में कदम रखने वाला था। सुबह सुबह रमेश सर जीप लेकर गांव पहुंचे। अर्जुन के पिता ने पुराने कपड़ों में ही अर्जुन को तैयार किया। उसके पास पहनने के लिए बस एक ही जोड़ी कपड़े थे, पैरों में वही पुराने फटे जूते। मां ने जाते समय उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला दिया। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार था। मां की आंखें नम थीं। बेटा, वहां जाकर किसी से डरना मत। अर्जुन ने मां के पैर छुए। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नाम रोशन करना, लेकिन इंसानियत कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने सिर हिलाया, और फिर वह पहली बार अपने गांव से बाहर निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध 4 घंटे के सफर के बाद जीप लखनऊ शहर में दाखिल हुई। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी भीड़, इतनी गाड़ियां। उसने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर में वे एक बड़े गेट के सामने रुके। गेट पर लिखा था, लखनऊ प्रीमियर क्रिकेट अकादमी। अंदर घुसते ही अर्जुन की आंखें और भी फैल गईं। 4 बड़े बड़े क्रिकेट मैदान, नेट प्रैक्टिस एरिया, जिम और दर्जनों खिलाड़ी। सबके पास महंगे बैट, ब्रांडेड जूते, नई नई जर्सियां। अर्जुन अचानक खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसने अपने फटे जूतों की तरफ देखा, फिर चुपचाप सिर झुका लिया। पहला अपमान जैसे ही अर्जुन मैदान में आया, कुछ खिलाड़ियों की नजर उस पर पड़ी। एक अमीर घर का लड़का करण हंस पड़ा। अरे, ये कौन आ गया? दूसरे खिलाड़ी भी हंसने लगे। लगता है किसी गांव से भागकर आया है। इसके जूते देखो, ये क्रिकेट खेलने आया है या भीख मांगने? अर्जुन ने सब सुन लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रमेश सर के पीछे खड़ा रहा। तभी अकादमी के मुख्य कोच विजय शर्मा वहां आए। रमेश सर ने कहा, सर, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। विजय शर्मा ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे जूते, पुराना बैट, कमजोर शरीर। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। यही है वो टैलेंट। पास खड़े खिलाड़ी फिर हंसने लगे, लेकिन रमेश सर गंभीर थे। उन्होंने कहा, सर, इसे एक मौका दीजिए। विजय शर्मा ने कंधे उचका दिए। ठीक है, नेट प्रैक्टिस में डाल दो। पहली परीक्षा अर्जुन को नेट के अंदर भेजा गया। बॉलिंग करने आया अकादमी का सबसे तेज गेंदबाज करण। वह पहले से ही अर्जुन का मजाक उड़ा चुका था। उसने गेंद हाथ में घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, चल गांव वाले, देखते हैं तेरी औकात। पहली गेंद आई, तेज यॉर्कर। अर्जुन ने बैट नीचे लाकर गेंद को डिफेंड कर दिया। दूसरी गेंद करण ने पूरी ताकत से फेंकी, लेकिन अर्जुन ने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद नेट के पीछे टकराई। कुछ खिलाड़ी चुप हो गए। तीसरी गेंद करण ने बाउंसर फेंकी। अर्जुन थोड़ा झुका और जोरदार पुल शॉट मारा। गेंद नेट के ऊपर से निकल गई। अब मैदान में खामोशी छा गई। विजय शर्मा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, एक और गेंद। करण अब गुस्से में था। उसने पूरी ताकत से गेंद फेंकी, लेकिन अर्जुन ने इस बार सीधा छक्का मार दिया। गेंद दूर जाकर गिरी।
अब सब खिलाड़ी चुप थे। फिर भी भेदभाव विजय शर्मा अब समझ चुके थे कि अर्जुन में टैलेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, इसे बैकअप प्लेयर में रख लो। रमेश सर चौंक गए। सर, ये तो मुख्य टीम में होना चाहिए, विजय शर्मा ने धीमे स्वर में कहा। रमेश, अकादमी भी एक सिस्टम से चलती है। उन्होंने मैदान में खड़े अमीर खिलाड़ियों की तरफ देखा। यहां कई बड़े लोगों के बच्चे खेलते हैं। मतलब साफ था, अर्जुन टैलेंटेड था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे सिर्फ बैकअप प्लेयर बना दिया गया। रोज का अपमान दिन बीतने लगे। अर्जुन अकादमी में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता, लेकिन उसे हमेशा किनारे बैठा दिया जाता। बाकी खिलाड़ियों को नई किट मिलती, अर्जुन को कुछ नहीं। बाकी खिलाड़ियों को कोचिंग मिलती, अर्जुन को बस गेंद उठाने का काम दिया जाता। कई बार खिलाड़ी उसे चिढ़ाते, अरे अर्जुन, पानी की बोतल ला, अरे अर्जुन, गेंद उठा। एक दिन करण ने कहा, तू खिलाड़ी नहीं, नौकर लगता है। सब हंसने लगे। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने बैट को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा, अपने खेल से। रात की प्रैक्टिस अकादमी बंद होने के बाद जब सब खिलाड़ी घर चले जाते, तब अर्जुन अकेले मैदान में रुकता। स्टेडियम की लाइट आदि बंद होती, हवा में सन्नाटा होता और अर्जुन अकेले प्रैक्टिस करता। कभी शैडो बैटिंग, कभी रनिंग, कभी पुल शॉट। कई बार वह इतना थक जाता कि मैदान में ही बैठ जाता, लेकिन फिर खुद से कहता, अगर रुक गया तो सपना खत्म। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, अब उनमें आग थी। किस्मत का नया मोड़ 3 महीने बीत गए। एक दिन अकादमी में खबर आई, उत्तर प्रदेश रणजी टीम के लिए ट्रायल होने वाले हैं। सभी खिलाड़ी खुश हो गए, लेकिन अर्जुन का नाम लिस्ट में नहीं था। वह चुपचाप मैदान के कोने में बैठ गया। तभी रमेश सर उसके पास आए। उन्होंने कहा, अर्जुन, हार मत मान। कल रणजी टीम का एक सेलेक्टर यहां आने वाला है और मैं चाहता हूं वो तुझे खेलते हुए देखे। आज अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। कर्नाटक और मुंबई के बीच रणजी मैच था। रणजी टीम के सिलेक्टर आए हुए थे। मैच के आखिरी ओवर, स्टेडियम में अजीब सा सन्नाटा था। स्कोरबोर्ड चमक रहा था। 3 गेंदें, 18 रन चाहिए। भीड़ धीरे धीरे निराश हो चुकी थी। कुछ लोग अपनी सीटों से उठकर बाहर जाने लगे थे। बस हो गया, अब नहीं जीत सकते। 3 गेंद में 18 रन, नामुमकिन है यार। शायद कोई चमत्कार हो जाए। लगता है ये मैच अब खत्म हो चुका है। 3 गेंदों में 18 रन बनाना लगभग नामुमकिन है। टीम के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब कुछ नहीं हो सकता। मैच हाथ से निकल गया। काश आखिरी ओवर थोड़ा अलग होता। सर, मुझे भेजिए। क्या? तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? अबे तू 3 गेंद में 18 रन बनाएगा? ये मैच खत्म करवाने आया है क्या? गांव से आया है, गली क्रिकेट समझ रखा है क्या? सर, मुझे बस एक मौका दीजिए। देखो इसका कॉन्फिडेंस। अर्जुन, ये मजाक करने का समय नहीं है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपना बल्ला उठाया और धीरे धीरे मैदान की ओर चल पड़ा। स्टेडियम की तेज लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। हजारों लोगों की नजरें उसी पर थीं। कमेंटेटर ने हैरानी से कहा, यह नया बल्लेबाज कौन है? लगता है टीम ने आखिरी उम्मीद के तौर पर इसे भेजा है। अर्जुन क्रीज पर पहुंचा। उसने गहरी सांस ली। उसी पल उसे अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, हार से मत डरना, डरना सिर्फ कोशिश ना करने से। बॉलर रनअप लेने लगा। पहली गेंद तेज यॉर्कर, लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। धाक! गेंद हवा में उछली, बहुत ऊंची और सीधे बाउंड्री के पार। छक्का! पूरा स्टेडियम अचानक गूंज उठा। कमेंटेटर उत्साह में चिल्लाया, क्या शानदार शॉट! स्कोरबोर्ड बदल गया। 2 गेंद 12 रन। अब बॉलर थोड़ा घबरा गया था। उसने इस बार स्लोअर बॉल डाली, लेकिन अर्जुन ने उसे पढ़ लिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और जोर से बल्ला घुमाया। गेंद फिर आसमान में उड़ी और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री पार कर गई। दूसरा छक्का। अब पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था।
लोग चिल्ला रहे थे, कमेंटेटर की आवाज कांप रही थी। अविश्वसनीय, लगातार 2 छक्के। स्कोरबोर्ड चमका, एक गेंद, 6 रन। अब मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पर छक्का चाहिए। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया, ऐसा सन्नाटा जैसे समय रुक गया हो। बॉलर ने गेंद हाथ में ली, उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, उसे अपना गांव याद आया। छोटा सा मैदान, टूटा हुआ बल्ला, लोगों के ताने और पिता की आवाज, एक दिन दुनिया तुझे पहचानेगी। बॉलर दौड़ा, गेंद फेंकी। यह एक तेज बाउंसर थी। अर्जुन थोड़ा पीछे हटा और पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। धा! गेंद आसमान में बहुत ऊंची उड़ी। पूरा स्टेडियम सांस रोककर उसे देख रहा था। फील्डर सीमा रेखा की ओर भागा, लेकिन गेंद उसके ऊपर से निकल गई। छक्का! स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अर्जुन, अर्जुन! कमेंटेटर लगभग चिल्ला रहा था। 3 गेंद, 3 छक्के और मैच जीत लिया। टीम के खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े। सबने अर्जुन को कंधों पर उठा लिया। कोच उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, आज से तुम इस टीम का हिस्सा हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, मैंने कर दिखाया। क्योंकि कभी कभी दुनिया जिसे नामुमकिन कहती है, वह सिर्फ 3 गेंद दूर होता है। God bless you, my son. You have returned safely. We are very proud of you, Arjun. Ma, Papa, the keys to our new home. Oh, Arjun, this is really ours. It's beautiful, son. We're so proud. It's all for you.